रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। आई मीन दैट इज माय फियर। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही। अफगानिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, ईरान इज नॉट आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर एनिमी। और मैं आपको बताऊं, ये नोशन ऑफ डिसफंक्शनैलिटी जो है ये कहां से आया है? देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या है वहां स्ट्रेटजी है? अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर के ऊपर और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा वो इट कैनॉट एक्ट एज एन आउटपोस्ट ऑफ नेटो। A dysfunctional state cannot be a threat to Russia। देखिए सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू, और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है? कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है। उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट। उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री टू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली, अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है, फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटेड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन दिस डेडलॉक। द नेशन हैज टू कम टुगेदर to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India will want to make you a dysfunctional state. तो अब बात यह है कि you are in very serious trouble. आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना and focus करना on this menace of terrorism. एक तरफ separatism, terrorism, एक तरफ religious terrorism, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, is your problems with China. चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, 2 reasons. Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते,
आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस मे गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहां क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दें जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी, चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो दो चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज wherever they are, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिस्ग्रंटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नो यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है, तो अब और इंडिया के साथ मुकमुका करने के लिए हम तैयार नहीं। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं, तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाकयात में इजाफे की? मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं ऑन कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है इन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है, बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के जमाने में जनरल फैज हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है, इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, वो उल्टा हुआ। उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपने सेफ हेवन्स बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व, तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात यह है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात यह है कि आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं दे आर इन अफगानिस्तान। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।